प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम न्यू बिगनिंग चर्च। मेरा विश्वास है जो आज मैं आपके सामने जो बाइबल के बारे में ऐसे लेके आऊँगा, मेरा विश्वास है कि आप बाइबल में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने आज तक ऐसी कोई भी वीडियो नहीं देखी जो डेक्स बाइबल के ऊपर मतलब कि उत्पत्त हो। मैं आपको पहले ये चीज़ समझा दूँ कि इस जो मैं आपको बाइबल का ज्ञान देने वाला इसका प्लीज़ गलत फ़ायदा ना उठाए। अगर कोई फेक है ना, वो इस वरदानों को यूज़ मत करे। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, अगर आपके घर में कोई तंगी है, मुसीबत है, चिंता है, तो आप इस लॉ को समझे, आप इसको आइडिया को समझे जो मेरे को पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट की है। और मैं आपको डेक्स बाइबल का पूरा रहस्य बता दूंगा यीशु मसीह के नाम में। चलो मैं पहले आपको ये चीज़ समझा दूँ, ये लिखी किसने है, जिसने ये चीज़ लिखी गई उसका नाम फेनिक्स जेनिक डेक्स है। ये मतलब 1920 में इसका जन्म हुआ था और ये 17 साल का था। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह के बीच में आ चुका था, तब मतलब कि इसकी हिस्ट्री बताती है कि जो जिसने डेक्स बाइबल जब लिखी गई थी वो बोलता मैं जब 18 साल था मैंने ये सेवका स्टार्ट की थी। मैंने प्रभु को मतलब 1 साल 1 लाख घंटा कहता मैंने इस बाइबल के बीच में व्यतीत किया है। पर ये बाइबल का रहस्य मैं आपको समझाऊंगा, बाइबल कैसे पढ़ सकते हो, कैसे मतलब इसको समझ सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जैसे बाइबल ले तो बैठते हो पर उनको समझ नहीं आती, फिर पीछे हट जाते हैं। चलो मैं आपको पहला चीज़ समझा दूँ। दानियल 12:4 में लिखा कहता परंतु हे दानियल कहता तू इस पुस्तक पर कहता मोहर करके कहता इन वचनों पे कहता अंत समय तक के लिए बंद रखे। कहता बहुत से लोग कहता पूछ पाछ और दृढ़ करेंगे कहता और इससे कहता ज्ञान बढ़ भी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे दोस्त जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, ये इस स्टडी के बीच में आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो 4 चीज़ें कौन सी है मैं आपको डेक्स बाइबल के बीच में पूरा समझा दूंगा। पर ये 4 मतलब क्यों परमेश्वर ने ये 4 चीज़ें लिखी गई है। जब आप है ना बाइबल में मतलब डेक्स बाइबल में कभी भी आप स्टार पढ़ते हो जो ऐसा तिकोना आता है या मतलब गोल सर्कल आता है, जी मतलब जब भी है ना स्टार आता है इसका मतलब होता है कि भविष्यवाणी का संकेत दे रहा है। ये भविष्यवाणी जब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखो मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, ये भविष्यवाणी का संकेत है। जब भी आप वर्सेस में पाते हो ना कभी भी यहाँ पर भविष्यवाणी हुई है, जब मतलब भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। एक जब आप है ना इसे ट्रायंगल पाते हैं, जैसे ट्रायंगल पाते हैं, इसका मतलब पता है क्या है कि एक प्रतिज्ञा का संकेत है, मतलब एक प्रॉमिस है कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है। मतलब कि आप देखेंगे जैसे वर्ष स्टार्ट होता है ऐसे कुछ बनाया आता है, ट्रायंगल बनाया आता है, इसका मतलब परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा है। हालेलुया। अगर हम तीसरे में चलते हैं, तीसरा पता कौन सा है, मतलब कि एक आज्ञा का संकेत है। मतलब जब आप एक गोला देखते हो ना, जब यीशु मसीह ने बोला कि मेरी आज्ञा ये है, जब आप कहीं भी चीज ऐसे गोल सर्कल देखते हो, इसका मतलब कि कोई आज्ञा है परमेश्वर जो आपसे चाहता है, मतलब जो कलीसिया चाहता है, वहां पर ये एक ऐसे पूरा गोल चक्कर मतलब सर्कल आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब चौथा होता है वो पूरा का पूरा ऐसे कॉर्नर होता है, कॉर्नर जैसे इसका मतलब पता है क्या होता है कि परमेश्वर से प्राप्त संदेश का संकेत देता है। जब किसी को परमेश्वर से ना संदेश प्राप्त होता है, जैसे पौलुस को हुआ, पतरस को हुआ, यूहन्ना को हुआ, मतलब कि बहुत सारे जितने बाइबल के बीच में हिस्ट्री पाई गई है ना, मतलब उनको हुआ। तो फिर ये 4 चीज़ों के ऊपर टिकी है। मैंने पहले भी समझाया ना, इन 4 नदियों के बीच आपका जीवन है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 संकेत के ऊपर पूरी बाइबल टिकी है यीशु मसीह के नाम में। चलो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जब भी आप डेक्स बाइबल पढ़ते हो ना, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद होना चाहिए कि आपने ABC के ऊपर पूरा फोकस करना है कि ABC कहाँ पर लिखी गई है। दूसरी मेन चीज़ कौन सी है कि आपने देखना है कि जो सेंटर है ना, इसके सेंटर के बीच में आपने ये चीज़ देखना है। चलो मैं आपको कुछ वीडियो में दिखाता हूँ। हालेलुया। चलो आ दो। ओके, पहले मैं आपने समझा दिया था ना कि परमेश्वर जो 4 चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो जी, एक स्टार आ रहा है, दूसरा जे आ रहा है ट्रायंगल, जे तीसरा सर्कल आ रहा है, चौथा जे आ रहा है, ठीक है, कॉर्नर। आपने 4 चीज़ों के ऊपर संकेत देना है। पर मैं आपको बाद में ये चीज़ समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको पहले समझा दूँ, जब भी आपने बाइबल पढ़नी है ना, जब भी आपने पढ़नी है, आपने सबसे पहला है ना मैथ्यू के ऊपर जाना, ठीक है। आपने मैथ्यू के ऊपर चलो अपन चलते सीधे मैथ्यू के ऊपर। आपने सिर्फ मैथ्यू खोलना, ठीक है। जैसे आप मैथ्यू खोलेंगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पहला मैं चीज़ समझा दूँ, पूरी बाइबल के बीच में ना जब आप कैलेंडर पढ़ेंगे, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जैसे आज कितनी तारीख है, आप जहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने आपको कौन सा वचन दिया है। हालेलुया। अब जो मेन चीज़ आपने जो कैलेंडर भी समझ लिया, ठीक है। अब हम जो मेन चीज़ है जहाँ पर आगे लोग बहुत सारे फंस जाते हैं वो है ये चीज़। देखो मैं आपको पहले ये कलीसिया से आपको चीज़ समझा दूँ कि जो ये चीज़ आप देख रहे हो ना, ये सिंपल बाइबल है, ओके। जैसे आप दूसरी बाइबल पढ़ते हो, पर इसके बीच में जो मेन चीज़ फोकस करने वाला होता है, जैसे एक आप जैसे कह सकते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, कोई भी चीज़ जिसकी आपको ताल होगी, वो सिर्फ यही चीज़ है कि आपने इनके बीच मैंने थोड़ा जा आपको समझाने के लिए ये कुछ पिंक कलर के अंडरलाइन कीजिए। देखो कि आपने ABC के ऊपर फोकस रहना,
बी, जैसे सी डी ई एफ जी एच आई जे। आपने जब भी है ना बाइबल पढ़ना है, देखो आपने ए लिखी गई है ना, आपने सिर्फ ए में सीधा ही क्राइस्टोस पे आना, जैसे क्राइस्टोस, ठीक है। अगर आप आसानी से पढ़ना चाहते हो तो मेरा विश्वास है कि आप सीधा ए जहाँ से पढ़ लो तो आप तो बहुत अच्छा होगा। जब भी आप है ना जैसे खिसरत आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि आपने जे है ना जो शब्द है आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। आपने अपने फ़ोन के ऊपर सर्च करना या कंप्यूटर के ऊपर सर्च करना और आपको इसका पूरा रहस्य आपने लिखना क्रिस इन ग्रीक, ठीक है। आपको जब सर्च करेंगे आपको जो पूरे का पूरा रहस्य मिल जाएगा। हालेलुया। अब जो मज़े की बात पता है क्या है कि अब जब है ना जैसे पास्टर लोगों को बड़ी बड़ी सरमनी जैसे पुलपिट मिनिस्ट्री होती है, वो इस चीज़ को मतलब फॉलो करते हैं। वो लोग मतलब कि जो सिंपल लोग होते हैं वो सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखो कि दो तरह के नियम हैं बाइबल में, जैसे पुराना नया नियम, जैसे दो आंखें दो पाँव, मतलब पूरी चीज़ दो के ऊपर टिकी है। जैसे यहाँ पर भी दो चीज़ों के ऊपर टिकी गई है। जैसे सोचो कि आपने जब पढ़ना है मत्ती ऐसे, ठीक है, आपने पढ़ते पढ़ते जब आप इसमें आगे ना रुक जाते हो तो एक बात याद रखो कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखो टिप्पणी एफ प्रेरित तो काम 13 का देती, यहाँ पर आकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन वर्सेस को छोड़ देते हो। उन लोगों ने क्या लिखा गया, देखो टिप्पणी एफ प्रेरित तो काम 13 का मतलब देती। आपने पता है क्या करना है कि आपने ये ही देखना प्रेरित तो काम 13 का देती। आपने प्रेरित तो काम इसी बाइबल में प्रेरित तो काम 13 का देती खोलना है। जैसे ही आप प्रेरित काम 13 उसका 33 आई तो खोल लेंगे ना, वहाँ पर आपको एक एफ लिखा आएगा, क्योंकि जहाँ पर लिखा गया है ना देखो प्रेरित काम 13 का मतलब 33 का एफ, देखो 13 का 33 जब पढ़ते पढ़ते देखो यहाँ पर 33 आ गया। देखो और परमेश्वर के यीशु को जलाकर उसी की प्रतिज्ञा के संतान के, देखो यहाँ पर एफ आ गया ना। आपने सिर्फ इसी एफ के ये जो दृष्टांत है जितने भी आपने जे पढ़ लेने हैं, जे मतलब आपको जे एक ही लाइन का मतलब पता चल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपने जो मेन चीज़ था पहला तो ग्रीक के ऊपर फोकस करना, दूसरा जो ABC के ऊपर फोकस करना। अब जो तीसरा फोकस पता कौन सा है, वो है मतलब कि जैसे कोई भी मतलब टिप्पणियाँ होती है, जैसे देखो कि कई बार ऐसे लिखी होती है जैसे टिप्पणियाँ PB मतलब पद मतलब 8 उसका 10, यहाँ पर भी आकर लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे जहाँ पर लिखा गया ना पद 8, जहाँ पर पद 8 इसका ही है, ठीक है, मतलब जहाँ पर पद 8 लिखा है इसका ही, आपने इसका ही P और B पढ़ना है। ये देखो P पढ़ लेना, ठीक है, इसका ही मतलब पढ़ लेना, आपने B पढ़ लेना, ये वाला B पढ़ लेना। जब B पढ़ेंगे आपको पता चलेंगे कि U कहाँ पर आ रहा है। ये देखो कि U आ रहा है 8 के बीच, इसका मतलब यही है। हालेलुया। अब जो मेन चीज़ क्या है, आपने देखे होंगे कि बाइबल के बीच में मतलब कि बहुत सारी ऐसी मतलब लिखा गया है भविष्यवाणियाँ होती है। ये देखो कि बाइबल में जो सबसे पहली भविष्यवाणी लिखी गई है कि देखो कि मत्ती में नए नियम की पहली भविष्यवाणी पद 21 में पाई गई है। जब पद मत्ती 1 उसकी 21 आयत में लिखी गई है, ये बाइबल की पहली ही जो मतलब भविष्यवाणी है। ओके, यहाँ पर लिखा गया है ना पद 25 के मतलब जहाँ पर पद 25 में सेम टू सेम यही पाई। देखो वो पहलौठा पुत्र जनेगी, ये मतलब उसका नाम यीशु रखा, ये सेम टू सेम ये सेम प्रोफेसी होगी। पर उन लोगों ने क्या बोला गया कि ये पहली भविष्यवाणी कहाँ पर लिखी गई, अगली के अंदर 2 की 13 में। अगर आप 2 की 13 पढ़ेंगे मतलब दूसरी भविष्यवाणी उसमें आ जाएंगे और जाने के देखो प्रभु ने स्वर्गदूत को सपने देकर कहा उठ, मतलब कि दूसरा जहाँ पर आएगा। जब भी आप है ना मतलब कि ये देखते हो भविष्यवाणी देखते हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि इस बाइबल के बीच में इसी फोकस है। अब जो मेन चीज़ आती है जहाँ पर बाइबल जो लिखी गई है, इब्रानी भी है, इसमें लतानी भी है, यूनानी भी है, ग्रीक भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। आपने बस फोकस करना है कि जहाँ पर देखो जो हौशा जो शब्द आ रहा है यीशु मसीह का रियल नेम है, जो इब्रानी शब्द है। ओके, जो ग्रीक शब्द है वो जो हौशा है। मतलब जब आप सोचो शब्द आते पाते हैं, जो चंगाई के लिए भी होता है, जो संपूर्णता के लिए भी होता है, जो मतलब आगे बढ़ाने के लिए, नरक से बचाने के लिए भी होता है। हालेलुया। अब जो मज़े की बात पता है क्या, जब आप पढ़ते हो ये सेम ही है जो मैंने समझा दिया कि आपने ये पढ़ना, इसका B पढ़ना, C पढ़ना, जैसे D वो पढ़ लेना, इसका वो पढ़ लेना, आपने मतलब इसको मतलब आपको समझने लग जाएगा। अब जो मेन चीज़ यहाँ पर प्रेषण आता है, ठीक है, जब प्रेषण 1 में आप पढ़ते हैं ना कि प्रेषण अगला मत्ती उसकी 3 उसकी 7 है, यहाँ पर आगे लोग ना डर जाते हैं कि पहला प्रेषण यहाँ पर R में पाया गया। जब देखो P के R देखो R में पाया गया है ना कि यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ पर कहता पुरु को उसका तारा दिखा, उसको दंड करने के लिए आया। मतलब कि ये पहला प्रेषण है बाइबल का। अगर आपने ना ये प्रश्न सारे देखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 553 में, ठीक है। आप जब 553 में आप जाते हो ना, उसमें सभी आपको बाइबल के जितने भी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना उनके सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। हाँ देखो, ये देखो यहाँ पर लिखा गया ना कि यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। ये देखो यहाँ पर ये लिखा गया ना, ये वो ही है जो मैंने आपको समझाया मत्ती, जो मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसका मतलब आंसर भी दिया गया। आप 2 का 2 पढ़ोगे 2, मतलब पूरे मैथ्यू का जो क्वेश्चन है वो इसके पीछे है कि जब पढ़ते हैं मरकुस में यूहन्ना के मिल जाएंगे, प्रेरितों के काम के मिल जाएंगे, आपको पूरी मतलब प्रकाशित वाक्य तक सभी मिल जाएंगे, ठीक है। हालेलुया। अब जो मेन चीज़ आती है कि हमने ये भी पढ़ लिया, ओके ठीक है। अब जो आगे चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर लिखा गया ना जैसे बड़े बड़े अक्षरों में आप ये देखते हो
कि पश्चाताप करने के लिए 8 मूल्य जो 59 में लिखा गया, आपने ये चीज़ फोकस करना है कि पेज नंबर 59। ओके, जब आप पेज नंबर 59 देखते हो ना, पेज नंबर जैसे आपने देखा कि लिखा है ना जिंदा आप उसके मतलब पैर में कुछ ऐसे लिखा 59 जो लिखा है, आपने सिर्फ 59 पेज नंबर पे जाना, ठीक है। जैसे आप 59 नंबर पेज पे जाएंगे आपको ये मिलेगा, ठीक है। देखो कि यहाँ पर लिखा गया ना पश्चाताप करने के 8 मूल्य। कई बार है ना मुझे डेक्स बाइबल लिखने वाले ने ऐसा कुछ लिखा है कि आपने सेम शब्द जो भरते गए, देखो यहाँ पर पश्चाताप करने के लिए 8 शब्द लिखे गए, यहाँ पर मन फिराने के लिए 8 शब्द लिखे गए, मतलब मन फिराना और पश्चाताप करना एक ही है। आपने ये 8 पढ़ लेने, इसका मतलब यही होता है। हालेलुया। और जो मज़े की बात अब और भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो कि जब आप ABC सब पढ़ के आप आ जाते हो, कई बार आप यहाँ पर आके कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि 1043 तो बाइबल में नए में पेज नहीं है। अगर उपवास और प्रार्थना के वर्ड आते हैं ना, तो आपने सिर्फ पूर्ण लिखे है ना कि 10,043, उन्होंने पुराना नियम भी लिखा है पीछे, आपने सीधा ही आपने जाना है। जब भी आप बाइबल खोलते हो ना, आप ऐसे खोलो, आप ऐसे मत खोलो, ठीक है। आप जब ऐसे खोलेंगे आपको ना मतलब आसानी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ना कि 1043, जैसे 1043 आपने सीधा ही यहाँ से निकालना है। ओके, जैसे आप 1043 यहाँ से निकालेंगे तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। ये देखो हम पहुँच चुके हैं, देखो। ओके, जहाँ पर लिखा गया है ना उपवास और प्रार्थना की आप विश्वास कीजिए, देखो ये हमने पढ़ा था ना उपवास और प्रार्थना की, जी मतलब पूरा रियाज से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब परमेश्वर ने मतलब उपवास रखाने के लिए बताया था, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किन लोगों ने, जी आपको सब भी पता चल जाएगा। हालेलुया। अब जो हम आगे चलते हैं, जब आप बाइबल में पढ़ते हो ना, तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जब भी है ना बाइबल मतलब कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है तो आपको पता चलेगा जहाँ पर कुछ चीज़ें ये मतलब बताया गया है। जब आप इस चीज़ को देखते हो ना, ये देख रहे हो कि आपने ज़रूर इस चीज़ को पढ़ना है, आपको हर एक पैराग्राफ में मिलेगा। आपको पता चलेगा बहुत सारी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ भी जो होती है ना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। यहाँ पर ही आपको मतलब ये कुर्बानी है कि जितने मतलब कितनी भेड़ बकरी है, कितना मतलब बैलों का कितना प्राइस होता था, ये सभी कुछ आपको इसके बीच में मिल जाएगा। हालेलुया। जैसे सोचो कि मैंने आपको पहले ये समझा दिया, अब हम चलते हैं। जैसे सोचो कि 1264 नंबर पेज पे भी आपको ये बहुत रहस्य मिलेगा। ये देखो आपको यहाँ पर भी सेम टू सेम वो मिल गया कि पर कैसे आपने घोषणा करनी है। आपने जैसे 1354 नंबर पेज पे जब चलते हैं आपको वहाँ पर भी पता चलेगा कि आपने ये भी मतलब हमेशा ये चीज़ याद रखो कि दोस्तों कि जब भी आप है ना बाइबल को समझते हो या पढ़ते हो तो इस चीज़ों को हमेशा पढ़ो, क्योंकि इसके चीज़ में आपको पता चलेंगे कि जैसे अंगीकार कैसे करने, विश्वास में कैसे बढ़ना, इन लोगों ने सभी कुछ मतलब दृष्टांत दिए गए हैं। आपने हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जी। आपको नए नियम भी मिलेंगे और पुराने नियम भी, जब चैप्टर ख़त्म होता है ना जी आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो हम चलते हैं, जैसे हम चलते 514 नंबर पेज पर जब हम चलते हैं ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञा सिर्फ न्यू टेस्टामेंट वाले अकॉर्डिंग लोगों को दी है, कौन से मतलब शराब से परमेश्वर को छोड़ने के लिए, वो सभी आपको इस मतलब चैप्टर में मिल जाएंगे। जैसे 514 नंबर पेज पे चलते हैं। ये देखो जब आप है ना ये पढ़ते हो कि नए नियम की आज्ञा, ये नए नियम की सभी आज्ञा है, मतलब कि 514 नंबर पे मतलब सभी आपको मिल जाएंगे। आपने जब पढ़ते पढ़ते यहाँ पर ख़त्म होना कि आपको यहाँ पर ही नए नियम की प्रतिज्ञा मिल जाएंगी। कहाँ पर मतलब मत्ती से लेकर मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य तक आपको सभी मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर नए नियम की भविष्यवाणियाँ मिल जाएंगी, भविष्यवाणियों का सारे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मैं और भी चीज़ समझाता हूँ, जब है ना बाइबल पढ़ते हो आप हमेशा इस चीज़ को भी याद रखो, आपने सार जरूर पढ़ने हैं इनके। मतलब देखो कि जैसे यूहन्ना का सार हो गया कि यूहन्ना के मतलब किनवीं सदी में लिखा गया था, किस में लिखा, कहाँ पर लिखा गया, कहाँ पर मतलब कौन कौन से चेले, सभी कुछ सार में लिखा गया। जैसे एक फिल्म होती है ना, उसका ट्रेलर होता है, ये ट्रेलर है, ठीक है। ये बाइबल का ट्रेलर होता है, आप इसको जरूर पढ़ो, फिर आप नया टेस्टामेंट पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। आपको हर एक वर्सेस का पता चलेगा। जैसे आपको ये पता चलेगा जो पैराग्राफ होते हैं, जो भी मैं पहला समझा चुका आपको। अब हम सीधे चलते हैं डिक्शनरी की तरफ, क्योंकि डिक्शनरी मेरी फेवरेट है, मैं ज़्यादा उसको भी यूज़ करता हूँ। ये देखो जब डिक्शनरी आप पढ़ते हो ना, आपको जितने बाइबल में नाम मिलते हैं, अल्फ़ा मिलता है, ओमेगा मिलता है, जीसस मिलता है, मतलब कोई भी नाम मिलता है ना, आप डिक्शनरी में आ जाओ। ये एक से लेकर ना आपको जेड तक पूरे मिल जाएंगे डिक्शनरी, जितनियाँ भी है मतलब जेड तक आपको पूरी मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो ना, आपको मतलब जब आपको नहीं पता चलता कि यहाँ पर कहाँ पर नाम लिखा गया, आपने ऑब्वियसली आके यहाँ पर आपने देखना है कि आपने यहाँ पर बाहर ढूंढना है। यहाँ पर ढूंढ के आपको पता चलेंगे, यहाँ पर देखो निर्गम कहता 2 की 9 में जैसे 60 उसकी 4, जब आप पढ़ेंगे आपको इस चीज़ का मतलब चल जाएगा कि कहाँ पर नर्स का शब्द आ रहा है, जहाँ पर ये चीज़ आ रहा है, कहाँ पर वो का, ये सभी कुछ डिक्शनरी के बीच में पाया गया है। और जो मतलब कि आप अगर और जानना चाहते हो कि जैसे बाइबल ख़त्म होती है ना, वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग जो पिक्स होती है वो आप उसको ज़रूर देखो। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यूहन्ना कहता है कि देखो जो चीज़ें मैंने देखी है उन चीज़ों की मैं ऐसे क्यों ना हो कि मैं तुम्हें गवाही ना दूँ। इसी तरीके से मेरे दोस्त मेरा विश्वास है, जब आप इस चीज़ को देखते हो ना कि आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। आपने कभी भी
जब टेक्स्ट बाइबल पढ़ते हो ना तो आपने कभी भी डरना नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, कई बार मैं आपको आसानी तरीके समझाता हूँ। अगर आपके पास जैसे ग्रीक शब्द गैलोस आ गया है ना, अगर आपने आसानी से पढ़ना, अगर आप जाकर नहीं पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको मैं आसानी तरीके समझाता हूँ। आपने ऑब्वियसली सिर्फ इस वर्ड को कॉपी करना है, कॉपी करके आपने सर्च करना है कि इन ग्रीक लिख देना आपने। जब आपको मिलेगा नीचे आकर है ना एक मतलब आपको जी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपने इस चीज़ के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऊपर है ना सभी जितने भी मतलब वर्सेस होंगे इनके निकल जाएंगे, जो मतलब एग लोगों पे होंगे। मतलब आप देखेंगे उसमें रोमियो आ भी आएगा। आपको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश नहीं होगी, वहाँ पर आप ट्रांसलेट करके हिंदी करो, आपको हिंदी में पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो मैंने आपको ये चीज़ समझाया आप इन चीज़ों को जरूर फोकस करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चलो मैं आपको और दूसरा चीज़ समझाता हूँ। ये था हमारा पहला बाइबल का कि मतलब डेक्स बाइबल का। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, बाइबल हब, जो मेरी फेवरेट मिनिस्ट्री है, जो मतलब बाइबल हब का यूज़ करते हैं। क्योंकि बाइबल हब सिर्फ एक चीज़ से ज़्यादा जानी जाती है, वो है हिब्रू कॉलम। जब आप हिब्रू में आपको समझाता हूँ, चलो हम स्क्रीन में चलते हैं। जैसे आपको पता चलता है ना कि बाइबल हब ये चीज़ है। बाइबल जब यहाँ पर सेम ही शब्द आते हैं जैसे वहाँ पर जो डेक्स बाइबल है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज पाई गई है। अगर आप बाइबल हब यूज़ करते होंगे, इसके बीच में आप इब्रानी भाषा के लॉग पता करा सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बाइबल हब भी यूज़ करता हूँ। बाइबल हब सोचो कि मैंने कोई भी चैप्टर खोल लिया, यूहन्ना 1-2 खोल लिया, ठीक है। जहाँ पर देखो मैंने इसको चीज़ को कॉपी किया और जाकर मैंने देखना है कि इसमें मतलब क्या होता है, इस मतलब क्या होता है। जैसे डेलड बेट शायद मतलब जो इब्रानी भाषा के अलग अलग शब्द होते हैं। जैसा परमेश्वर जो बोलते थे ना, दुनिया की सबसे पहला जो भाषा होती थी वो सिर्फ इब्रानी भाषा ही होती थी। अगर आप इब्रानी भाषा के ज़्यादा लॉग जानना चाहते हो ना, तो आपको एक एक चीज़ का मतलब जानना पड़ेगा। जैसे घर बनाने के लिए एक एक चीज़ का, जैसे ईंट होगी, रेता होगी, पानी हो गया, बजरी हो गया, सभी कुछ हो गया, लेंटर हो गया, सभी कुछ इस्तेमाल करके मिस्त्री को इस्तेमाल करके ना घर बनता है। इसी तरीके से जब आप ना बाइबल के मतलब इब्रानी भाषा के लॉग को इस्तेमाल करते हो तो आपका एक स्पिरिचुअल घर भी बनता है। जी मतलब इब्रानी भाषा के लॉ है। अगर आप इब्रानी भाषा को ना ध्यान से समझेंगे, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा वरदान यही वरदान है। जैसे यीशु मसीह ने बोला था ना, अंत के दिन में ऐसा होगा, अपना आत्मा सभी मनुष्यों पे ढेलूंगा, तुम्हारे दियाने पुत्र काम पर करेंगे। मतलब अलग अलग भाषा बोलेंगे, वो अलग अलग भाषा मतलब यही भाषा होती है। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो ना कि ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू, इंग्लिश, लतानी, यूनानी, उर्दू, ये सभी चीज़ इस बीच में आती है। जब आप ना बाइबल हब को यूज़ करते हो, आप हमेशा याद रखो कि इस बाइबल को वो ही समझ सकता है जिनके अंदर खुदा का रूह क़ुद्दूस सिर्फ यीशु का प्रचार करने का हुक्म दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो इसमें मज़े की बात पता है क्या, जैसे सोचो कि मैंने इस चीज़ को कॉपी कर ली, ठीक है। अब मैंने इस चीज़ को जब क्लिक किया, आपको इसके नीचे सभी वर्सेस मिल जाएंगे। अब आप वर्सेस पढ़ेंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। सोचो कि बाइबल में जीसस का मतलब कहाँ आ रहा है, आपने जब क्लिक करना है जीसस का मतलब, जब खुदा का मतलब एलोहिम कहाँ पर है, जो सभी जो आपको दिखा देगा। पर अगर आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, जैसे आपने जहाँ पर क्लिक करना है ना, तो आपको ये कॉपी करके ना अपने इंटरनेट पे जैसे सर्च करेंगे, आप इसका मतलब निकाल सकते हो कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे, आपको जहाँ पर एम्पलीफायर बाइबल मिलेगी, NAJ भी मिलेगी, KI भी मिलेगी, मतलब सभी बाइबल आपको मिलेगी। क्योंकि जो मैं ज़्यादा बाइबल यूज़ करता हूँ ना, कम से कम 450-500 सॉफ्टवेयर के नज़दीकी करता हूँ। जो मेरी फेवरेट बाइबल है वो बाइबल हब भी मैं यूज़ करता हूँ, वो मतलब डेक्स बाइबल भी करता हूँ, जो बाइबल वर्क्स 8 भी करता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर आपको पुलपिट मिनिस्ट्री में मिल जाएंगी। सोचो कि आप यूहन्ना 15 उसकी 7 आयत का पूरा मतलब जानना चाहते हो कि आपको पता चलना चाहिए कि जो दरख्त कौन से है, मतलब वो चीज़ें कौन सी है, मतलब ये जड़ें कौन सी है, इसका मतलब क्या होता है। आपने सिर्फ यूहन्ना 15 का 7 यहाँ पर सर्च करना है। आपने जैसे नीचे आकर है ना हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। अगर आप हिंदी में मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखते हो, आपने नीचे जाकर है ना मतलब कि ये चीज़ पूरा का पूरा याद कर लेना, आपको पता चलेगा इसका मतलब यही होता है जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो मतलब पुलपिट मिनिस्ट्री होगी, जो भी चीज़ होगी, यही मजे की मतलब इसके बीच में यही बाइबल हब पूरा छुपा हुआ है। इब्रानी, ग्रीक, लतानी, यूनानी, मतलब इसके बीच जो मतलब मेरी मेन चीज़ आती है ना, वो है बाइबल वर्क्स 8। जो मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है मेरे दोस्त। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो ना, तो पॉकेट में 1 या 2 लाख रुपये जरूर रखो, ठीक है। अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, जैसे खुदा ने बोला था ना, मैं तेरे को ऐसी बुद्धि और ज्ञान दूंगा तो अपने दुश्मनों का मुंह सामना कर सकूँगा, मुंह बंद कर सकूँगा। अगर आप है ना बाइबल वर्स 8 का मतलब यूज़ करेंगे, क्रैक वर्जन डाउनलोडिंग कर लो मेरे दोस्त, वो भी आपको समझा दूँगा। अगर आप ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि क्रैक वर्जन के ऊपर कंप्लीट भी हो सकती है, इसलिए मैं चीज़ की अथॉरिटी नहीं दे सकता। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। इसके बीच में आपको बुक्स भी बाय करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो देखो ये बाइबल वर्स जैसे जो ओपन होता है ना, जहाँ पर आपको पहला जो डे बाय डे मतलब सरमन मिलता है। जैसे सोचो सवेर का सरमन मिलेगा, शाम का मिलेगा, कल सवेर का मिलेगा, आज शाम का मिलेगा, परसों भी मिलेगा, परसों शाम का मिलेगा। जो सब भी A to Z जहाँ कह दिए कि कैसा कहते हैं, जहाँ जितने चेर तक मतलब धरती ये बनी रहेंगे ना, वहाँ पर मतलब इसके वर्सेस डेली आते रहेंगे, डेली वर्सेस यहाँ पर आते हैं। ये मतलब बोलते हैं बाइबल वर्क्स 8। इसके बीच में तो बहुत ही बड़ा समुंदर है।
अगर आप मैं आपको समझाऊँ, ये देखो जहाँ पर आप उत्पत्ति एक उसका एक जब सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा। ये देखो हम एक वर्ड का ग्रीक हिब्रू लतानी जरानी सभी चीज़ मतलब लगा सकते हो। जब आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस और रेफरेंस वर्ड पे क्लिक करते हो ना, आपको पूरा पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। जब आप एक वर्ड पे ऊपर क्लिक करते हो, आपको एक साइड में मिल जाएंगे कि कौन कौन से मतलब ये वर्ड होते हैं, साइड होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये सभी चीज़ें जो होती है ना मेरे दोस्त, आप हमेशा याद रखो, ये बाइबल वर्स 8 सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो खुदा से रूह और जिस्म से ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया। मैं आपको समझा दूँ, जो बाइबल वर्स 8 है ना, बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके बीच में यहाँ पे जो मतलब जितना मर्जी बड़ा मॉडल ही बना सकते हो, मतलब कि यीशु मसीह का पूरा ज्ञान ले सकते हो। हालेलुया। आपने बस इस चीज़ का याद रखना है कि अगर आपके पास लैपटॉप, अगर आप एप्पल लैपटॉप यूज़ कर रहे हो ना, उसके बीच में नहीं चल सकता। अगर आप कहेंगे कि मैं चलाना चाहता हूँ पास्टर जी, आपको ये समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एप्पल वर्जन है ना, वो क्रैक को अलाउड नहीं करती, वो अंदर मनी आने देती, वो धक्के मार के बाहर निकाल देती है। अगर आपके पास है कोई विंडोज़ है, कोई भी मतलब होगा, कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा कोई कंप्यूटर होगा जो मतलब एप्पल से अलावा है, तो आप क्रैक भर लो गेट इनटू पीसी पे जाकर। अब वहाँ पर आप जाकर भरेंगे ना, आपको बहुत रेस मिलेगा। बहुत आप एक ही वचन को है ना पूरी 100 साल तक प्रचार कर सकते हो। इसमें इतना बड़ा समुद्र है। इसलिए मेरे दोस्त, जो भी मैंने आपको समझाया है ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखो। आने वाले दिनों में है ना, परमेश्वर ने हमें साफ साफ दिखाया था कि तुम्हारे जरिए, तुम्हारे लोगों के जरिए मतलब ऐसे लोग खड़े होंगे जो बुद्धि और ज्ञान का प्रचार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने ऐसा दुनिया में कभी नहीं देखा होगा जो आने वाले दिनों में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने कभी हारना नहीं है, कभी डरना नहीं है, क्योंकि एक बात याद रखना, एक होता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही किसी ने हार मान लेनी, एक होता है कि मंजिल तक पहुंचते ही उसकी हार मान बैठती है, पर उसका जो मुकदमा होता है ना, हासिल कर बैठता है। ये बाइबल ऐसी है, बाइबल हब हो गया, डेक्स बाइबल हो गया, जैसे सोचो कि मतलब जो मैं बाइबल वर्स 8 होता है, ये ऐसी सॉफ्टवेयर और बुक्स है ना, अगर आप इन तीनों को लेकर चलेंगे, मेरा विश्वास आप जितना मर्जी बड़ा विरोधी क्यों ना होगा, उसका सामना कर सकेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक ये चीज़ याद रखो, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था ना, उसके पास इतनी बुद्धि थी, इतना ज्ञान था, फरीसी और ग्रंथी जो पढ़े लिखे थे, बाइबल कहती है वो हिल जाते थे, ये कहाँ पर से प्रकाश आया। अगर और मेन चीज़ आपको समझाता हूँ, अगर आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती, अगर आपने मेरी वीडियो देख लिया, आपके अंदर ये चाहत होंगी मेरे को, अगर काश मैं पढ़ी लिखी होती, कि अगर आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती है ना, तो आप पतरस से समान हो। आप पतरस जैसे कह सकते हैं यीशु मसीह के साथ रहता था। अगर आपके पास कोई ऐसा पास्टर होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा बाइबल की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा यीशु मसीह के अनुग्रह का प्रीच करता है, तो आप उसके साथ प्लीज़ जुड़े रहो, क्योंकि उसके आपका फ़ायदा जरूर होगा, उसका फ़ायदा तो होगा ही होगा, बट वो आपका फ़ायदा जरूर होगा। पतरस कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बाइबल कह दिया वो यीशु के साथ रहता था। इसलिए बाइबल कहते हैं जब प्रेरितों के काम में जी कहाँ से शिक्षा है, इतनी बुद्धि और ज्ञान कहाँ से है, बाइबल कहती है वो बोल रहे थे जो वही शख्स नहीं हो, यीशु के साथ रहता था। इसलिए मेरे दोस्त, आप उन लोगों के साथ जुड़े रहो जो अनुग्रह, जो डीपली बाइबल का प्रचार करते हो। जैसे कि समुद्र से है ना मछली बाहर निकाल दी जाती है कि मछली मर जाती है, इसी तरीके से जब किसी इंसान के अंदर से है ना बुद्धि और ज्ञान निकाल दिया जाता है, तो मतलब इंसान जीरो हो जाता है। जैसे आप एक जो होना पढ़ते हो ना, बाइबल कहती है जिसके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं गा, उसके पास परमेश्वर और यीशु मसीह नहीं गा। इसलिए मेरे दोस्त, हमेशा याद रखो, आप इस ज्ञान भरी दुनिया को जरूर एक्सेप्ट करो यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर पसंद होंगी और हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ है ना नहीं पता चल रही, आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ कोई भी टाइम पास के लिए मेरे को मैसेज मत करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी जरूर सपोर्ट करूँगा, जरूर हेल्प करूँगा। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ सेव कई कर सकते हो। अगर आप परमेश्वर के बीच इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर याद रखो कि परमेश्वर कहता है ना, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ पर बहुत बड़ा हल्ला होता है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। मिलते चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड।